Yes, student, going to next voice chapter, continue. Present continuous tense. Write down two columns. One side active voice and another side passive voice. रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, पी रही हैं, ए रहे हैं. This is passive voice identification. Subject plus is MR plus V4, then object oblique RP. Object plus is MR plus being plus V3 by subject RP. She is writing a letter. The letter is being written by her. वह एक पत्र लिख रही है. एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है. नेगेटिव आप बनाएंगे तो इज एम आर के बाद आपको नॉट लगा देना है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस B4 देन ऑब्जेक्ट ऑब्लिक RP. यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट देन being then V3 by subject RP. इंट्रोगेटिव में is MR object being V3 by subject RP. is MR object not being V3 by subject RP. WH is MR object being V3 by subject RP. WH is MR object not being V3 by subject RP. WH is MR object not being V3 by subject RP. इस तरीके से इसका फार्मूला, टेंस का आपको फार्मूला पता ही है. फिर हम चलते हैं परफेक्ट. प्रेजेंट. यहाँ भी टू कॉलम AV एंड PV. क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं. इधर हो जाएगा आ चुका है, ये चुकी है, ये चुके हैं. यहाँ आ है, ई है, ए है. यहाँ आ गया है, ई गई है, ए गए हैं. सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव आएगा प्लस V3 देन बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्लिक RP. ऑब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव आएगा प्लस बी ऐड करेंगे प्लस V3 बाय सब्जेक्ट RP. He has finished his work. His work has been finished
बाय हिम। नेगेटिव में हैज हैव के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ पर भी हैज हैव के बाद ही नॉट प्रयोग होगा तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वह अपना काम समाप्त कर चुका है, अपना काम उसके द्वारा समाप्त किया जा चुका है। His work has been finished by him. His work has not been finished by him. Has his work been finished by him? Interrogative. Has his work not been finished by him? When has his work been finished by him? Why has his work not been finished by him? इस तरीके से प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट के परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव का रूप आप दे सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी इंग्लिश टू इंग्लिश का प्रैक्टिस जो है वो किसी भी एग्जाम में हाई स्कोर आपको गेट कराएगा। हिंदी टू इंग्लिश का जो प्रैक्टिस आप करेंगे वो आपका स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो ध्यान रखिए एक्टिव से पैसिव का भी प्रैक्टिस करनी है हमको और पैसिव वाइज के ही हिंदी वाक्य आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा है अपना वर्क उसके द्वारा, अपना काम उसके द्वारा समाप्त किया जा चुका है। इस तरीके से हिंदी वाक्य बनाइए, इन्हीं फार्मूले में उनको ट्रांसलेशन कीजिए। वाक्य भी आप अच्छे परफॉर्मेंस या एक ही विचार को दो तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर वो चाहे रीडिंग स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो या लिसनिंग स्किल हो। यू विल गेटिंग अ गुड रिजल्ट विद इन अ मोमेंट अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कॉन्सेप्ट। इसके बाद प्रेजेंट यहाँ पर फिनिश होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं। मैंने बताया कि भाई एक्टिव वॉइस में भी बीन आता है तो सामान्यतः ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया पूरे 12 टेंस का आप पैसिव बना सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो, सामान्यतः उनका प्रयोग नहीं होता है। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ पास्ट टेंस में, और जैसा आपने प्रेजेंट के तीनों टेंस का एक्टिव और पैसिव सीखा सेम ही पैटर्न पे आपको पास्ट और फ्यूचर में ध्यान देना है। सो बहुत ही लिमिट सेंटेंस में मैं पूरे टेंस को कवर करने का प्रयास करूंगा। सो यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेट। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, इसमें भी हम दो कॉलम लेके चलते हैं, एक साइड एक्टिव वॉइस जो टेंस का होगा, एक साइड पैसिव वॉइस। यहाँ पर पहचान आपका होता है था था, थी थी ते थे, यहाँ हो जाएगा आता था, ये थी ये थे, यहाँ आ ई ए, यहाँ आ गया ई गई और ए गए। ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। सब्जेक्ट पॉजिटिव का प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक आरपी। यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा वॉज या वर, प्लस V3 बाय सब्जेक्ट आरपी। ही लर्न इंग्लिश इन स्कूल, यहाँ हो जाएगा इंग्लिश वॉज लर्न बाय हिम इन स्कूल। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यहाँ लगा देंगे। इंग्लिश वॉज नॉट लर्न बाय हिम इन स्कूल, वॉज इंग्लिश लर्न बाय हिम इन स्कूल, वॉज इंग्लिश नॉट लर्न बाय हिम इन स्कूल, when was English learned by him in school, why was English not learned by him in school। अंग्रेजी उसके द्वारा सीखी गई, अंग्रेजी उसके द्वारा नहीं सीखी गई। क्या अंग्रेजी उसके द्वारा स्कूल में सीखी गई, क्या अंग्रेजी उसके द्वारा स्कूल में नहीं सीखी गई, उसके द्वारा अंग्रेजी स्कूल में कब सीखी गई, उसके द्वारा अंग्रेजी स्कूल में क्यों नहीं सीखी गई। इस तरीके से यहाँ का जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में आपको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट आर, इस तरीके से। फिर आते हैं पास्ट और कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के
कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस के ही जैसे इसकी पहचान होगी। रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ हो जाएगा आ रहा था, की रही थी, के रहे थे। सब्जेक्ट आएगा, वाज या वर आएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक आरपी। यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बी प्लस V3 फिर बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्लिक आरपी। यहाँ पर लिखा शी, he was reading book। यहाँ हो जाएगा book was being read by him। नेगेटिव आप बनाएंगे तो book was not being read by him, was book being read by him, was book not being read by him, when was book being read by him, why was book not being read by him। वह पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था, पुस्तक उसके द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा था। क्या पुस्तक उसके द्वारा पढ़ा जा रहा था? क्या पुस्तक उसके द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा था? पुस्तक उसके द्वारा कब पढ़ा जा रहा था? पुस्तक उसके द्वारा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा था? इस तरीके से आपका कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट। और आप देखेंगे परफेक्ट, परफेक्ट में आपका पहचान होगा चुका था या फिर आ था। इधर पर हो जाएगा आ चुका था या फिर आ गया था। इस तरीके से फार्मूला आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक आरपी। यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्लिक आरपी। यहाँ पर लिखा I had done my homework, my homework had been done by me। नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। यहाँ भी हैड के बाद आपका नॉट लग जाएगा तो बनेगा सेंटेंस माई होमवर्क हैड बीन डन बाय मी, माई होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय मी, हैड माई होमवर्क बीन डन बाय मी, हैड माई होमवर्क नॉट बीन डन बाय मी, व्हेन हैड माई होमवर्क बीन डन बाय मी, व्हाई हैड माई होमवर्क नॉट बीन डन बाय मी। यहाँ मैं अपना होमवर्क कर चुका था, अपना होमवर्क मेरे द्वारा किया जा चुका था, अपना होमवर्क मेरे द्वारा नहीं किया जा चुका था। क्या अपना होमवर्क मेरे द्वारा किया जा चुका था? क्या अपना होमवर्क मेरे द्वारा नहीं किया जा चुका था? अपना होमवर्क मेरे द्वारा कब किया जा चुका था? अपना होमवर्क मेरे द्वारा क्यों नहीं किया जा चुका था? इस तरीके से आप पास्ट टेंस के प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव, पैसिव से ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे और आप पाएंगे कुछ ही अभ्यास के बाद आप इसमें कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो चुका होगा और एक ही विचार को दो स्वरूप में आप कहीं भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कंटिन्यू लेता हूँ तो फ्यूचर भी फिनिश कर देते हैं और फ्यूचर में भी लगभग बेस कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगे, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट
चेंज होंगे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जैसा आपने प्रेजेंट सिंपल सीखा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सीखा, लाइकवाइज फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा लास्ट सेकेंड फ्यूचर सिंपल टेंस, 2 कॉलम ए बी एंड पी बी। पहचान यहाँ पर आपको पता है, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, यहाँ हो जाएगा आता होगा, इति होंगी, इते होंगे, गा देगी, यहाँ हो जाएगा आ जाएगा, ई जाएंगी और ये जाएंगे। सब्जेक्ट आता है, विल और शैल आएगा, प्लस V1 फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद RP, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आएगा, प्लस इसमें बी ऐड होगा, V3 आएगा, बाय आएगा, सब्जेक्ट फिर RP, यहाँ हमने लिखा आई शैल बीट यू टुडे। मैं आज आपकी पिटाई करूँगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, यू है, यहाँ हो जाएगा यू विल बी बीटन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी और यहाँ टुडे। ये बन गया आपका। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बी के पहले नॉट, मतलब हो जाएगा यू विल नॉट बी बीटन बाय मी टुडे, विल यू बी बीटन बाय मी टुडे, विल यू नॉट बी बीटन बाय मी टुडे, व्हेन विल यू बी बीटन बाय मी टुडे, व्हाई विल यू नॉट बी बीटन बाय मी टुडे। आपकी पिटाई आज मेरे द्वारा की जाएगी, आपकी पिटाई आज मेरे द्वारा नहीं की जाएगी। क्या आपकी पिटाई आज मेरे द्वारा की जाएगी? क्या आपकी पिटाई आज मेरे द्वारा नहीं की जाएगी? आज आपकी पिटाई मेरे द्वारा कब की जाएगी? आज आपकी पिटाई या आपकी पिटाई आज मेरे द्वारा क्यों नहीं की जाएगी? इस तरीके से आप फ्यूचर का भी एक्टिव से पैसिव, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, पैसिव टू पैसिव का प्रैक्टिस आसानी से कर सकता है। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया, नो चेंज है, ध्यान रखिएगा बी के कारण। और अब हम आते हैं परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ भी पहचान होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आ चुका होगा, ये चुकी होंगी, ये चुके होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, आ चुकेगा, ई चुकेंगी, ये चुकेंगे, सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस V3, देन ऑब्जेक्ट ऑब्लिक RP। पहले यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस बीन ऐड होगा, प्लस V3 आएगा, बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी यहाँ हो जाएगा यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, यहाँ हो जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय, यू का यू, नेगेटिव विल शैल के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो बन जाएगा सेंटेंस क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय यू,
will cricket have been played by you, will cricket not have been played by you, when will cricket have been played by you, why will cricket not have been played by you। यहाँ तुम क्रिकेट खेल चुकोगे या खेल चुके होगे, तो यहाँ क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जा चुका होगा, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जा चुका होगा। क्या क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जा चुका होगा, क्या क्रिकेट तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जा चुका होगा, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा कब खेला जा चुका होगा, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं खेला जा चुका होगा। एक्टिव टू पैसिव का ट्रांसलेशन और पैसिव के हिंदी वाक्य बनाइए और उसको इन्हीं फार्मूले में ट्रांसलेशन करके देखिए, तो आप एक ही विचार को एक्टिव वाइज अर्थात टेंस के अनुसार भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड पैसिव वाइज अर्थात पैसिव वाइज के अनुसार भी आपके द्वारा परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि जैसा आपने आसानी से टेंस को सीखा है और उसी पैटर्न पे आप टेंस के ही वाक्यों को, टेंस के ही विचारों को आप पैसिव वाइज में भी बहुत अच्छे से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग का परफॉर्मेंस दे पाएंगे और आपके लिए दोनों ही चैप्टर बहुत आसान फील होंगे। यदि आपने अच्छे से अभ्यास किया, then you will getting a good result on the topic of tense and voice. Thank you very much. And next chapter, next new chapter and next video के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड डे, नाइस डे, मार्वलस डे, बाय।